नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के परमाणु हथियार अब बहुत ही बड़े शक के घेरे में आ चुके हैं और बात यहां तक पहुंच गई है कि पाकिस्तान से उसके परमाणु हथियारों का कंट्रोल शायद अब छीन लेना चाहिए। यानी परमाणु हथियार भले ही पाकिस्तान में रहे, लेकिन उनको चलाने की परमिशन पाकिस्तान को किसी और से लेनी पड़े। जिस तरह से पाकिस्तान का कोई छोटा नेता भी आजकल परमाणु हथियारों की धमकी देकर चला जाता है, इसलिए अब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को काबू में रखने की बात भी उठ खड़ी हुई है। भारत पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य संघर्ष रोकने के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी कई ऐसे बयान आए जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने परमाणु युद्ध होने से रोक दिया। ट्रंप के इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात सच है कि पाकिस्तान जैसे जिहादी मुल्क के हाथों में परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सवाल उठाया है कि क्या वो एक गैर जिम्मेदार और असभ्य देश पाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित है। राजनाथ सिंह ने मांग की कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA करे। अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान अब भारत को बार बार परमाणु धमकी देने लायक भी नहीं बचेगा। दरअसल पाकिस्तान को अपने परमाणु हथियारों का बड़ा गुरूर है, लेकिन भारत ने उसी गुरूर को अब चोट पहुंचाने की तैयारी कर ली है। भारत ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर सवाल उठाकर दुनिया को एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पहली बार भारत ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर खतरे की अब घंटी को बजा दिया है। ऐसे में यह भी समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों हैं। भले ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद पाकिस्तान की सरकार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों पर एक्शन का दिखावा कर रही हो, लेकिन तमाम रिपोर्ट्स और पाकिस्तान से आने वाली तस्वीरें आतंकियों को मिल रहे संरक्षण का जीता जागता सबूत है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-झांगवी जैसे संगठनों को UNSC ने एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, लेकिन इन आतंकी संगठनों के मुखिया हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर तक पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की सरकार अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मसूद अजहर के हेडक्वार्टर को दोबारा बनाने के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान करती है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या एटम बम आतंकियों के हाथ लग सकते हैं। आतंकियों से पाकिस्तान की यही हमदर्दी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। इस खतरे की ओर इशारा करती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चर सितारा नूर की एक रिपोर्ट। साल 2023 में असेसिंग न्यूक्लियर सिक्योरिटी रिस्क इन पाकिस्तान नाम से पब्लिश एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन एटमी हथियारों पर कब्जा कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि 2 आतंकी संगठन परमाणु हथियार या उससे जुड़ी सामग्री को चुरा सकते हैं। 3, पाकिस्तान की सरकार एटमी हथियारों से अपना कंट्रोल खो सकती है। जिस खतरे की ओर ये रिपोर्ट इशारा कर रही है, उसी खतरे का जिक्र अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन अक्टूबर 2022 में भी कर चुके हैं। परमाणु हथियारों से लैस मुल्कों में बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क करार दिया था। बेल्फोर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स की रिपोर्ट भी बताती है कि पाकिस्तान की परमाणु नीति और परमाणु हथियारों की सुरक्षा दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान इकलौता परमाणु शक्ति वाला मुल्क है जो परमाणु युद्ध की धमकी बार बार देता आया है। यहाँ तक कि आतंकी हाफिज सईद भी पाकिस्तान के एटमी हथियारों से दुनिया को डराने वाला पैगाम दे चुका है।